अ चाइल्ड हु कैन टॉक टू क्लाउड, यानी कि एक बच्चा, एक चाइल्ड हु यानी जो कि कैन टॉक टू यानी बात कर सकता है बादलों से, क्लाउड से। ओके। इन अ स्मॉल ट्रैंक्विल विलेज लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड विहान who possessed an extraordinary ability he could communicate with clouds, यानी कि इन अ स्मॉल यानी एक छोटे से, ट्रैंक्विल यानी शांत, पीसफुल विलेज गांव में, लिव्ड यानी रहता था, अ यंग बॉय यानी एक छोटा सा जवान बच्चा, नेम्ड जिसका नाम था विहान, हु पोशेस्ड जो कि पोशेस्ड यानी वो मालिक था, मतलब कि पोशेस्ड यानी क्या होता है, हैविंग और ओनिंग समथिंग, यानी कि जो किसी चीज का स्वामित्व होता है, जिसके पास मतलब वो उसका स्वामी होता है, ऑन करता है, उसे बोलते हैं। ठीक है। हु पोसेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, यानी कि जिसके पास एक बहुत ही असाधारण सी एबिलिटी थी, ही कुड कम्युनिकेट यानी वो बात कर सकता था, संवाद कर सकता था, विद क्लाउड्स यानी बादलों से। While others saw clouds as mere formations drifting across the sky, Vihan perceived them as living beings with emotions and stories. यानी कि while यानी जहाँ, जबकि others दूसरे क्या कर सकते थे, saw cloud as mere formations यानी कि clouds को, बादल को, mere यानी केवल, फॉर्मेशंस यानी आकृतियों की तरह देख सकते थे, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द स्काई जो कि आकाश में ड्रिफ्ट करते रहते, तैरते रहते हैं। विहान जो एक बच्चा है, परसीव्ड यानी वो समझता था, देम एज लिविंग बीइंग यानी उन्हें लिविंग बीइंग की तरह समझता था, विद इमोशंस एंड स्टोरीज यानी कि भावनाओं और कहानियों के साथ। एवरी इवनिंग हर शाम, ही वुड सिट ऑन हिल टॉप एंड गेज एट द स्काई, यानी कि वो बैठ जाता था, ही वुड सिट ऑन हिल टॉप यानी पहाड़ी के ऊपर, हिल टॉप यानी पहाड़ के ऊपर, एंड गेज एट द स्काई और आसमान को गेज करता था, देखता था, घूरता रहता था। द क्लाउड्स वुड स्लोली गैदर अराउंड हिम, जो बादल थे वो धीरे धीरे उसके पास आकर गैदर हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। फॉर्मिंग शेप्स यानी आकार बनाते थे, फॉर्म करते थे, एंड पैटर्न और पैटर्न बनाते रहते थे, कुछ आकार बनाते रहते थे, एज इफ रिस्पॉन्डिंग टू हिज थॉट्स यानी कि जैसे वो विहान को अपने विचारों की, उसके विचारों पर प्रतिक्रिया दे रहे हों। दे विस्पर्ड यानी कि वो फुसफुसाते रहते थे, सीक्रेट्स ऑफ डिस्टेंट लैंड यानी कि रहस्य को, ये जो दूर लैंड है यानी कि स्काई से लैंड के बीच ये जो दूरियां हैं उसके बारे में वो फुसफुसाते रहते थे। डिस्टेंट यानी डिस्टेंस यानी दूरियां। ठीक है। एंड नरेटेड टेल्स ऑफ ओशियंस और नरेट किया करते थे, बताते थे समुद्र के बारे में कहानियां, टेल्स, माउंटेन्स पर्वतों के बारे में कहानियां, एंड फॉरगॉटन प्लेस और ऐसी जगह जो कि भूल गई हैं। विहान लिसन्ड अटेंटिवली, विहान उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता रहता था। फैसिनेटेड बाय देयर विजडम और मोहित हो जाता था उसकी बुद्धिमत्ता के साथ, किसके, स्काई के, क्लाउड के बुद्धिमत्ता के साथ वो और भी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता था। वन डे एक दिन, द क्लाउड सीम्ड अनयूजुअली रेस्टलेस यानी कि जो क्लाउड था, बादल था, वो दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था, सीम्ड यानी प्रतीत होना, अनयूजुअली यानी असामान्य, रेस्टलेस यानी बेचैन। देयर मोमेंट्स वर कैओटिक यानी कि उनका जो मोमेंट्स था वो दिखाई दे रहा था अव्यवस्थित यानी कैओटिक, एंड देयर वॉइसेस और उनकी जो वॉइसेस थी, आवाजें थी, कैरीड अ टोन ऑफ अर्जेंसी वो संभाल के रखती थी, पकड़ के रखती थी तत्कालिता के टोन को, आवाज को। दे वार्न वो चेतावनी देते थे, दे वार्न विहान अबाउट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म दैट कुड डिवास्टेट द विलेज यानी कि वो क्या करते थे, दे वार्न यानी वो चेतावनी देते थे विहान को, अबाउट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म यानी कि जो स्टॉर्म, जो तूफान आने वाला है, दैट कुड डिवास्टेट जो कि विनाश कर देगा, द विलेज यानी गांव का। एट फर्स्ट सबसे पहले विहान हेजिटेट, सबसे पहले विहान सुन के तो हेजिटेट हुआ, झिझका, अनश्योर इफ एनीवन वुड बिलीव हिम यानी कि अनश्योर यानी वो अनिश्चित था, उसको कोई विश्वास नहीं था कि कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, कि इफ एनीवन
would believe him. However, हालांकि gathering courage, वो साहस इकट्ठे करके कौन, विहान, he decided to inform the villagers, उसने villagers को, गांव वालों को मतलब कि गांव वालों को इन्फॉर्म करने का, सूचना देने का निर्णय लिया। The villagers were skeptical, जो गांव के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, विलेजर्स थे, वो संदेहपूर्ण थे, स्केप्टिकल्स थे, बट लेकिन विहान्स सिंसियरिटी एंड डिटर्मिनेशन कन्विंस्ड देम टू टेक प्रिकॉशंस, लेकिन जो विहान की सिंसियरिटी थी, ईमानदारी थी, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प था, वो कन्विंस कर लिया उनको संभाल लिया, टू टेक प्रिकॉशन यानी कि सावधानी बरतने के लिए, प्रिकॉशंस लेने के लिए। सून जल्दी, डार्क क्लाउड्स फिल द स्काई, बहुत ही काले काले घने घने बादल पूरे आसमान में फिल हो गए, भर गए। एंड अ पावरफुल स्टॉर्म स्ट्रक द विलेज, और एक बहुत ही शक्तिशाली सा तूफान विलेज में आकर आक्रमण किया, स्ट्रक कर दिया। आगे, थैंक्स टू विहान्स वार्निंग, यानी कि विहान की वार्निंग को, चेतावनी को थैंक्स करके, धन्यवाद दे करके, द पीपल वर प्रिपेयर्ड एंड मैनेज टू स्टे सेफ, यानी कि जो लोग थे वो प्रिपेयर्ड हो गए थे, तैयार हो गए थे, एंड मैनेज्ड टू स्टे सेफ, यानी कि और अच्छे से सुरक्षित रहने के लिए मैनेज्ड हो गए थे, मैनेज कर लिए थे चीज़ों को। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड, जैसे ही स्टॉर्म आकर चला गया, द विलेजर्स बिगेन टू सी विहान डिफरेंटली, यानी कि जो विलेजर्स थे, ग्रामीण लोग थे, बिगेन यानी शुरू कर दिए थे, टू सी यानी देखना, विहान को डिफरेंटली यानी अलग तरीके से। दे रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ, दैट यह कि हिज गिफ्ट वॉज नॉट स्ट्रेंज, उसका ये जो उपहार है, गिफ्ट है, वो कोई अलग अजीब सा नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, बट लेकिन रिमार्केबल है, अद्भुत है। ओके, विहान हाउएवर रिमेन्ड हम्बल, विहान जो है हालांकि वो हमेशा विनम्र बना रहता था। ही कॉन्टिन्यूड हिज कन्वर्सेशन विद द क्लाउड, उसने लगातार कन्वर्सेशन करना शुरू कर दिया बादलों से। अंडरस्टैंडिंग, समझना, दैट यह कि हिज एबिलिटी, उसकी जो क्षमताएं हैं, वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, रेदर देन जस्ट अ गिफ्ट, यानी कि एक उपहार के बजाय। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, विहान लर्न दैट द क्लाउड डिड नॉट ओनली ब्रिंग वार्निंग बट ऑल्सो होप, यानी कि समय के साथ साथ विहान ने सीखा, दैट यह कि जो बादल हैं, डिड नॉट ओनली ब्रिंग वार्निंग, वो केवल एक चेतावनी लेकर नहीं आते हैं, बट ऑल्सो होप, लेकिन एक आशा भी लेकर आते हैं। दे टॉट हिम, वो उन्हें सिखाते हैं, दैट यह कि इवन द डार्केस्ट स्टॉर्म्स इवेंचुअली पास, यानी कि जो एक गहरा स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, इवेंचुअली आखिरकार वो गुजर जाता है, पास हो जाता है। लीविंग बिहाइंड क्लियर स्काई, यानी कि पीछे छोड़ करके एक साफ सुथरा आसमान को, एंड न्यू बिगिनिंग्स, और एक नई शुरुआत हो जाती है। His connections with the clouds became a symbol of harmony between nature and humanity, यानी कि उसका जो कनेक्शन है, जुड़ाव है क्लाउड के साथ, बादलों के साथ, became यानी बन गया, a symbol of harmony यानी कि सामंजस्य का प्रतीक बन गया, between nature and humanity यानी प्रकृति और मनुष्यता के बीच। आगे देखते हैं, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि जो विहान की स्टोरी है, कहानी है, शोज यानी दिखाती है, दैट यूनिक एबिलिटी, एक अलग ही क्षमताओं को, शुड बी वैल्यूड, जिसे वैल्यू करना चाहिए, एंड यूज्ड फॉर द ग्रेटर गुड, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए ग्रेटर गुड के लिए, यानी बहुत ही बड़े बड़े लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए। इट रिमाइंड्स अस, ये हमको याद दिलाता है, दैट यह कि समटाइम्स द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट लाई इन अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट होते हैं, उपहार होते हैं, लाई करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, एंड लिसनिंग, सुनने में, टू द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल का, आसपास का जो संसार है। अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड क्या है, ट्रैंक्विल यानी शांत, काम एंड पीसफुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, वेरी अनयूजुअल।
कम्युनिकेट यानी संवाद करना, टू शेयर इंफॉर्मेशन। फॉर्मेशंस यानी आकृतियाँ, शेप्स और स्ट्रक्चर्स। परसीव्ड यानी समझना, टू अंडरस्टैंड, अटेंटिवली ध्यानपूर्वक, केयरफुली लिसनिंग। फैसिनेटेड यानी मोहित, वेरी इंटरेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजडम यानी बुद्धिमत्ता, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। रेस्टलेस यानी बेचैन, अनेबल टू स्टे काम। नेक्स्ट वर्ड है केयोटिक, अव्यवस्थित, डिसऑर्डर। अर्जेंसी यानी तत्कालिता, नीड फॉर क्विक एक्शन। डिवास्टेट यानी विनाश करना, टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेटेड यानी झिझकना, टू फील अनश्योर। स्केप्टिकल यानी संदेहपूर्ण, डाउटिंग समथिंग। सिंसियरिटी यानी होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल यानी अद्भुत, वर्थ नोटिसिंग। नेक्स्ट है हम्बल यानी विनम्र, नॉट प्राउड। हार्मनी यानी होता है सामंजस्य। पीसफुल, बैलेंस यानी कि हर चीज़ को संतुलित रखना, बैलेंस्ड रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक